हिमाचल प्रदेश में बारिश से लगातार बिगड़े हालात। बाढ़ की वजह से अब तक राज्य में 71 लोगों ने गंवाई अपनी जान। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से तकरीबन 7500 करोड़ का हुआ नुकसान, जबकि 2500 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। बारिश और भूस्खलन से हिमाचल के मंडी, शिमला, कुल्लू, सोलन में भारी तबाही। लैंडस्लाइड से 800 सड़कें ब्लॉक। 19 अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। 24 जून से अब तक राज्य को 7000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। शिमला के समरहिल इलाके में तबाही के सबूत अभी भी मौजूद। हादसे में बाल बचे शख्स ने बताई लैंडस्लाइड की आंखों देखी कहानी। कहा, आंखें खुली तो सब कुछ बिखरा हुआ था। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, सारा मलोआ से सब भरा था वहाँ। कुछ नहीं जी, मंदिर भी था नहीं, कुछ भी सारा सफाया था जी वहाँ। शिमला के समरहिल इलाके में भारी लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कई और लोगों के दबे होने की भी आशंका। पिछले 48 घंटे से हिमाचल में रेस्क्यू में जुटी वायुसेना। पश्चिमी वायु कमांड के हेलीकॉप्टर्स ने 50 से ज्यादा भरी उड़ानें। कांगड़ा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 780 लोगों को बचाया गया। कांगड़ा से तबाही का एक और वीडियो आया सामने। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 10 लोगों की हुई मौत, जबकि 300 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग जिले में पुल ढहने के बाद सैकड़ों तीर्थयात्री फंसे। मदमहेश्वर मंदिर के पास फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी भारी बारिश, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी बाढ़ से मचा हड़कंप। कई गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की 4 घंटे तक चली बैठक। पीएम मोदी की अगुवाई में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी कांग्रेस डेलीगेशन ने की मुलाकात। पीएम बोले, अमेरिकी कांग्रेस के 2 दलों का सशक्त समर्थन से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मिलेगी और मजबूती भी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने हिंदू धर्म को बताया सबसे पुराना धर्म। कहा, मुगल सेना ने 10 से 20 ही लोग मुगल सेना में आए थे, बाकी सभी परिवर्तित हुए हैं। इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20। वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। दिल्ली में महागठबंधन को लगा झटका। कांग्रेस ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का बयान आया सामने। कहा, अगला चुनाव हारेंगे अरविंद केजरीवाल। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। कांग्रेस के नेता अलका लांबा का बयान। कहा, करीब 3 घंटे की बैठक में बनी रणनीति। हमें सभी 7 सीटों पर तैयारी के निर्देश। सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में संगठन पूरी तरीके से तैयार। आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। प्रवक्ता अलका लांबा के बयान पर कांग्रेस का किनारा। कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज दीपक बाबरिया बोले, अलका का बयान आधिकारिक नहीं, आज बैठक में नहीं हुई ऐसी कोई चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के ऐलान पर आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, राजनीतिक मामलों की समिति लेगी इस बात का फैसला। सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। महागठबंधन की आगामी बैठक से बायकॉट कर सकती है आम आदमी पार्टी। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान। कहा, कांग्रेस के ऐलान के बाद विपक्ष की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं। अगर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि वो दिल्ली में अलायंस नहीं करेगी, तो फिर इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं है। हम सोचेंगे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अगली मीटिंग इंडिया अलायंस की अटेंड करते हैं कि नहीं। कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती का बयान। कहा, राजनीति पीछे रखकर इंडिया के बारे में सोचे कांग्रेस। बीजेपी को हराने के लिए सबका एक विचार जरूरी।
जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी फैसला लेगी, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में आप कांग्रेस झगड़े पर कसा तंज, कहा यह घमंडिया गठबंधन का पहला रुझान। यूपी में सपा, बंगाल में टीएमसी और बिहार में आरजेडी जेडीयू में भी हो सकता है मतभेद। कांग्रेस आप पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान, कहा ये अवसरवादी भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनको ना देश और ना देशवासियों से कोई मतलब, देश को पीएम मोदी पर भरोसा है। ये अवसरवादी लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनका ना देशवासियों से कोई सरोकार है न देश के साथ में कोई सरोकार है। हम सत्ता पर कैसे बने हो के ऐशो आराम भोग कर सकें, उसके लिए लोग बने हुए हैं ये पार्टियां। उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इंसानियत के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी, तीसरी बार नहीं आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस सियासत को हम इंसानियत की नजर से नहीं देख रहे। अगर कि ये कहना कि भाई अब दोबारा फिर मौका मिलेगा, कि इंशाअल्लाह उनकी वापसी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ याचिका हुई दाखिल। बीजेपी सोशल मीडिया के प्रभारी गोविंद सिंह बैस ने दाखिल की याचिका। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा हमला, कहा सुरजेवाला बहन बेटियों को देते हैं गालियां। उत्तर प्रदेश के मऊ के घोसी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल यादव समेत कई बड़े नेताओं के भी नाम इसमें शामिल। असम में परिसीमन की अधिसूचना को मंजूरी, राष्ट्रपति से परिसूचना को मिली मंजूरी। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बोले ये असम के लिए बड़ी उपलब्धि, आज का दिन ऐतिहासिक। पीएम ई बस सेवा योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी, कहा देश भर में चलेंगी करीब 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें, 57,613 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ के नौसैनिक युद्धपोत प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में 5 जहाजों का होगा निर्माण। युद्धपोतों को ईंधन, भोजन और गोला बारूद पहुंचाने में मिलेगी मदद। विकास कार्यों को लेकर नीतीश पर बरसे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा वो जिसकी संगत में चले गए वहां विकास दिखता नहीं, चुनावी हिंदू मुस्लिम बनने वालों को जनता देगी जवाब। वो जिसके संगत में चले गए हैं वहां विकास दिखता ही नहीं। जो चुनावी हिंदू और मुस्लिम बनते हैं, देश उसका जवाब देगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं, राजनीति करना सिर्फ मकसद। दिग्विजय के बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा बजरंग दल देशभक्तों का संगठन, दिग्विजय के प्रमाण की जरूरत नहीं, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। पाकिस्तान परस्ती करने वाले दिग्विजय सिंह के सर्टिफिकेट की और उनके रहमो करम की बजरंग दल जैसे राष्ट्रभक्त संगठन को जरूरत नहीं है। चुनावी हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब मलिक से मिले अजीत पवार, मुलाकात के दौरान एनसीपी के अजीत गुट के कई और नेता भी रहे मौजूद। कुछ दिन पहले ही कोर्ट से जमानत के बाद जेल से रिहा हुए हैं नवाब मलिक। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने विकास कार्यों का लिया जायजा। विकास मार्ग, नोएडा लिंक रोड और अक्षरधाम असेंबलिंग पॉइंट का किया दौरा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद, कहा अटल जी जैसे राजनेता ही कर सकते हैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन कविता लिखने का साहस। बीजेपी के क्विट भ्रष्टाचार अभियान को लेकर बरसे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, कहा पहले कुंभ, फिर महाकाल और अब राम मंदिर के निर्माण में भी भ्रष्टाचार। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर हमला, कहा इंसानियत के खिलाफ काम कर रही है बीजेपी, तीसरी बार नहीं आएंगे मोदी, बीजेपी का डटकर मुकाबला करेगा विपक्ष। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव, बीजेपी से पार्वती राज ने भरा नामांकन। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की पत्नी है पार्वती दास। नामांकन के दौरान सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद।
उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव, बीजेपी से दारा सिंह चौहान ने किया नामांकन, बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान, सीएम योगी ने यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकाला बाहर, यूपी अग्रणी प्रदेश बना। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में वीएचपी नेता चंद्रवात का बयान आया सामने, कहा एक एक घर में 2-2 बंदूकों के लाइसेंस होने चाहिए, वाहनों और बहनों और मंदिरों पर आंख गढ़ाने की छाती को कर देंगे छलनी। चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3, उड़ान भरने के बाद चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदली ऑर्बिट, कल प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को किया जाएगा अलग। इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवान का बयान आया सामने, कहा बहुत अच्छी चल रही है चंद्रयान 3 की एक्टिविटी, सब कुछ ठीक रहा तो सफल होगी लैंडिंग। रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी को ईडी ने दी चुनौती, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर जमानत की शर्तें पूरी नहीं करने का आरोप लगा है। सीबीआई ने 53 अधिकारियों की टीम मणिपुर भेजी, टीम में 29 महिला अफसर भी शामिल। मणिपुर में हुई हिंसा की सीबीआई अफसर करेंगे जांच पड़ताल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारतीय सेना में तैनात जवानों को बांधी गई राखियां, कोविड-19 के दौरान जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया उन्होंने बांधी राखी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बिजली न आने से ग्रामीणों में आक्रोश, पिछले एक हफ्ते से गांव में नहीं आ रही है लाइट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में फिल्म गदर 2 की स्टोरी बताने पर युवक की गई पिटाई, घर में घुसकर कुछ लोगों ने की मारपीट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में युवक की पीट कर की हत्या, परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर लगाया जाम। यूपी के अलीगढ़ में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाली गई त्रिशूल स्थापना यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पंजाब की डेरा बस्सी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी के तेज बहाव से डेरा बस्सा से जोड़ने वाला पुल भी ढह गया। कर्नाटक के कालाबुग्गी में श्रावण अमावस्या के दौरान बसेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भक्तों ने की पूजा अर्चना। नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस रिमांड, जिला अदालत में हुई थी पेशी। बिट्टू बजरंगी पर हरियाणा में दंगा भड़काने का आरोप है। नो एसपी की आमजन से अपील, सोशल मीडिया पर ना डालें आपत्तिजनक पोस्ट वरना होगी सख्त कानूनी कार्रवाई, किसी तरह की अफवाह पर भी भरोसा ना करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना मामले में प्रबंधक को किया गया गिरफ्तार, हाईकोर्ट से टीचर और प्यून की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। दमोह पुलिस ने फरार आरोपियों पर जारी किया लुकआउट नोटिस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस पर देश विरोधी पोस्ट पर एक्शन, पुलिस ने जुबैर नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। जुबैर के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ लोगों ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के बरेली में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट मामले में हुआ एक्शन, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। पोस्ट में पुलिस को चुनौती देते हुए अशांति फैलाने की दी गई थी धमकी। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची एसडीएम ज्योति मौर्य, कोर्ट से निजी जिंदगी से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया से हटाने की मांग उठाई। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य ने एक दूसरे पर लगाए हैं गंभीर आरोप। राजस्थान के जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट से कैश और गोल्ड बरामदगी का मामला आया सामने, ईडी ने तेज की जांच। आज फिर योजना भवन पहुंचकर की तलाश, पिछले कई दिनों से ईडी रिमांड पर हैं आरोपी वेद प्रकाश। त्रिपुरा की अगरतला में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 5 ड्रग्स तस्करों को किया गया गिरफ्तार। तस्करों के पास से करीब 1 करोड़ का ड्रग्स, 3 वाहन और 4 फोन हुए बरामद। मुरारी बापू की कथा सुनने पहुंचे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बड़ा बयान, कहा हिंदू होने पर गर्व, जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है मेरा धर्म। सुनक ने जय श्री राम का लगाया नारा भी। ब्रिटेन में कथा आयोजन और ऋषि सुनक के हिंदू वाले बयान का हो रहा है स्वागत। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान आया सामने, का ऋषि सुनक से प्रेरणा लें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन पहुंचे बाबा बागेश्वर, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कहा जल्द भगवान श्री कृष्ण के विग्रह मस्जिद की सीढ़ियों से बाहर निकल कर आएंगे, राम मंदिर की तरह सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में हाई टेंशन तार की चपेट में आए एलईडी वाहन के कर्मचारी, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के एटा में करंट लगने से पीआरडी जवान बुरी तरह से झुलसा, इलाज के दौरान मौत, मारहरा थाने में तैनात था ये जवान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर गोल्ड के साथ 8 यात्री गिरफ्तार। आपको बता दें, बरामद सोने की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए। उज्बेकिस्तान से आए हैं ये सभी 8 यात्री। उत्तर प्रदेश के कानपुर में थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी पक्ष के एक शख्स की बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। प्लॉट कब्जे के विवाद में थाने में लाए गए थे दोनों पक्ष। नाराज परिजनों का हनुमंत विहार थाना पर धरना प्रदर्शन, चौकी इंचार्ज पर लगाया हत्या का आरोप। चौकी इंचार्ज समेत दूसरे गुट के लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की। मौके पर कई थानों की फोर्स भी मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या का मामला है सामने। संभल के असमौली ब्लॉक प्रमुख पर सुपारी देने का आरोप। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख के बेटे समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलिया में टीचर ने छात्र को पीटा, छात्र की हालत गंभीर। नाराज परिजनों ने स्कूल परिसर में किया हंगामा, पुलिस ने कराया मामले को शांत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में युवक की पीट कर हत्या का मामला है सामने। शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पड़ोसी से विवाद के बाद हुई थी मारपीट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में युवती से छेड़छाड़ का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों पर युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर छेड़छाड़ का आरोप। 6 लोगों पर नामजद केस दर्ज। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में पुलिस ने चलाया मुस्कान अभियान, कई लोगों के खोए मोबाइल फोन बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पक्षी तस्कर गिरफ्तार, पिंजरे में बंद 125 तोते मिले। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चोर गिरोह के 7 गुर्गे गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर से स्वतंत्रता दिवस पर फूहड़ गानों पर छात्रों से डांस कराए जाने का मामला है सामने। वीडियो हुआ वायरल। भारत चीन के बीच एलओसी पर शांति को लेकर हुई चर्चा की सराहना। चीनी विदेश मंत्रालय ने बातचीत को बताया सराहनीय। दक्षिण चीन सागर के विवादित स्पार्टली आइलैंड पर हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा चीन, निर्माण कार्य की तस्वीरें आई सामने। चीन ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए 3 इंसानों को भेजा। पाकिस्तान के फैसलाबाद में हिंसा और बवाल, उपद्रवियों ने चर्च में की तोड़फोड़, आगजनी। फैसलाबाद में चर्च पर हुए हमले पर बिलावल भुट्टो का बयान, कहा हमले के बारे में सुनकर भयभीत हूं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कोर्ट में लगाई याचिका, 22 अगस्त को होगी सुनवाई। अनाज सौदे से रूस के हटने के बाद यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से पहला जहाज हुआ रवाना। नाइजर में तख्ता पलट के बाद तनावपूर्ण हालात, सेना के समर्थन में आए स्थानीय लोग। स्पेन के टेनेरिक आइलैंड पर धधक रहे हैं जंगल, दमकल की कई टीमें आग बुझाने की कोशिश में जुटी। पूर्वी पाकिस्तान में चर्चों, घरों पर हमले को लेकर ईसाई समुदाय ने कराची में किया विरोध प्रदर्शन, हमला करने वालों पर की गई कार्रवाई की मांग। पुलिस ने दागिस्तान विस्फोट पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना की व्यक्त, कहा जो कुछ हुआ उसके लिए हम सभी चिंतित हैं।